हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक आवर्धन मैग्निफिकेशन के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैग्निफिकेशन से इस बुक में दिए गए हैं, वे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आवर्धन मैग्निफिकेशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। इस संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन में जो बिंब की दूरी है कितनी है? u है, और प्रतिबिंब की दूरी v से संबंधित है। इस संबंध को जो है हम व्यक्त करते हैं किस रूप में? v अपॉन u के रूप में। किसके रूप में? v अपॉन u के रूप में। दोस्तों, लेंस से उत्पन्न आवर्धन लेंस से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के मध्य संबंध द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। आवर्धन m बराबर क्या होता है? v अपॉन u, जहां m लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है? वस्तु की दूरी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है। लेंस का आवर्धन कितना होगा? दोस्तों, यहाँ पे हमको लेंस का आवर्धन बताना है। हमको क्या क्या दिया गया है दोस्तों? हमको दिया गया है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डेस कितनी? 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर दी गई है। बात अवतल लेंस की हो रही है, तो अवतल लेंस में जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? m बराबर माइनस वी अपॉन यू, या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस क्या दिया गया है? प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी दी गई है? ये दी गई है 10। वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है? 30 दी गई है। 10 से इसको काट देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आवर्धन m बराबर -1/3। कितना आएगा? -1/3 आएगा। माइनस में क्यों आया? क्योंकि अवतल लेंस में किसका मान? आवर्धन का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो -1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? माइनस क्यों आया? क्योंकि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? ऋणात्मक होती है, इस वजह से माइनस आया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब डैश है। दोस्तों, आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। यदि धनात्मक है तो कैसा है? आभासी है, और ऋणात्मक होगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आवर्धन दोस्तों किसी वस्तु की ऊंचाई और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन में धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी है, जबकि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा उल्टा होता है, इसलिए आवर्धन ऋणात्मक होता है, तथा आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, इसलिए आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? दोस्तों, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति हमको बताना है। दोस्तों, जब भी आपको माइनस सिंबल दिखे तो आपको याद रखना है, जब भी माइनस सिंबल आपको नजर आए तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा जिसमें दिया है वो देखते हैं। आभासी सीधा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि माइनस में दिया है। सीधा हो सकता है क्या वास्तविक के साथ? नहीं हो सकता। या तो वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अब यदि दोस्तों आवर्धन 1 से अधिक है तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और आवर्धन 1 से कम है तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। यहां देखिए, आवर्धन 1 से कम है कि बड़ा छोटा है? 1 से छोटा है, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, ना कि बड़ा। तो ए ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, यदि आवर्धन 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, और यदि यह 1 से कम होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है। यदि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है, और ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अतः यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी, उल्टी होगी, और वस्तु से कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास डैश होता है। दोस्तों आवर्धक शीशा क्या होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है ये आवर्धक शीशा होता है। दोस्तों आवर्धक शीशा उत्तल लेंस होता है। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। यह एक फोकासांतर का उत्तल लेंस होता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। यह एक आवर्धक शीशे की तरह व्यवहार करता है। कौन सा, उत्तल लेंस, क्योंकि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण खुली आंख पर वस्तु द्वारा बनाए गए कोण से कैसा होता है, बड़ा होता है। तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होगा, आवर्धन क्षमता बराबर m होगा 1 + d/f। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोक्सीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों आवर्धन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं आवर्धन बराबर होता है दोस्तों क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब दोस्तों यहाँ पे अवतल दर्पण की, अवतल लेंस की बात की है, किसकी बात की है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप अवतल दर्पण की बात की है। अवतल दर्पण में हम एक चीज जानते हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी हम क्या लेंगे, वो ऋणात्मक लेंगे, और वस्तु की दूरी भी क्या लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, इसके पहले क्लास में समझाया था आपको, जब हमने गोली दर्पण से परावर्तन समझा था, क्यों लेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी लेंगे दोस्तों वो लेंगे ऋणात्मक में, और वस्तु की दूरी भी लेंगे क्या, इसमें ऋणात्मक में। और वस्तु की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1.2 सेंटीमीटर दी गई है हमको। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी बटे वस्तु की लंबाई, ये बराबर किसकी होगी, प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी v u के। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी निकालना है हमको, तो प्रतिबिंब की लंबाई निकालेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की लंबाई कितनी दी है हमको, 1.2, बराबर प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, -60, और वस्तु की दूरी कितनी है, -30। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों 30 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में, माइनस से माइनस कट जाएगा। 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 2 4, 2 1 2, 2.4, 2.4 कैसा आएगा, माइनस में आएगा 2.4, तो 2.4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, -2.4। ठीक है ना, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। दोस्तों एक साधारण आवर्धक ग्लास में शामिल होता है क्या, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। क्या शामिल होते हैं, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं एक साधारण आवर्धक ग्लास में। दोस्तों आवर्धक लेंस छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। इनका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है, जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है, और वस्तु बड़े प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दोस्तों आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। ठीक है, दर्पण का आवर्धन धनात्मक होने का आशय यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम आवर्धन कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।
ओके, बाय बाय, टेक केयर।